बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिड़ा मछली की रेसिपी कि उसको आपने फ्राई कैसे करना है। ये देखिए जी, ये इतने इतने पीसीज हैं। जो चिड़ा फ़िश होती है वो उनके साइज़ वैसे भी छोटे ही होते हैं, तो उनके मैंने दो दो साइज़ करवाए हैं और साथ उसके अंदर जो है वो मतलब कि वहीं से कट लगवा लिए ताकि ये एक तो अच्छी तरह से वाश भी हो जाए, दूसरा जो है इसके अंदर जो हमने मसाला फिलिंग इसकी करनी है वो भी अच्छी तरह से हो जाए। तो ये देखिए पहले ही अच्छी तरह से जो है वो जो कच्चा वगैरह होता है उसका फ़िश का वो सारा साफ़ ऑलरेडी हो चुका है। बस हमने इसको क्या करना है, इसको जो है अच्छी तरह से वॉश करना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अब स्मेल कैसे ख़त्म करनी है ये टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आपने बड़ी ध्यान से देखनी है। रेसिपी आपने फुल देखनी है। अब यहाँ पे जी आपने जो गंदम का आटा या कोई भी आटा जो आप इस्तेमाल करते हैं वो लेना है थोड़ा सा। ये देखिए मैंने तकरीबन जो है ये इतना सा लिया है और ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया। अब आपने क्या करना है, साथ में जो है थोड़ी सी आपने अजवाइन ले लेनी है, वो हर घर में मौजूद होती है, ठीक है। क्योंकि पंजाबी लोग जो अजवाइन के साथ बड़े टोटके निकालते हैं, तो ये आपने हाथों पे डाल के थोड़ी सी मसल लेनी है। तकरीबन 2 चम्मच आपने अजवाइन लेनी है और ये देखें इस तरह से करके जो है ऑलरेडी फ़िश के अंदर जो थोड़ा बहुत उसका पानी होगा उसी के साथ इसको जो है ना आपने इस तरह से अच्छी तरह से मसल मसल के जो है ना इसको 10-15 मिनट के लिए आपने फ़िश को रख देना है, ठीक है। और 10-15 मिनट के बाद आप जब इसको वॉश करेंगे तो यकीन करें सारी स्मेल चली जाएगी। जब फ़िश आए तो आपने फ़ौरन से उसको इस तरह से ना मसाला लगा के रख देना ताकि किचन में जो फ़िश की स्मेल ना जाए। फ़िश वॉश कर ली है और साथ में ये जो है मैं फ़िश मसाला भी इसके अंदर थोड़ा सा यूज़ करूँगी। और सबसे पहले जी मैं आपके साथ बताऊँगी, ये मैंने जो है थोड़ा सा जो है फ़िश मसाला इसके अंदर ऐड किया, तकरीबन जो है 2 चम्मच। और साथ पे जी मैंने यहाँ पर जो है 1 चम्मच नमक ऐड की है। 1 चम्मच से कम ही है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी जो है वो मैंने मसाला भी ऐड करना है। और साथ में हाफ़ चम्मच जिसके अंदर दुधरा मिर्च गई है, आधा चम्मच हल्दी गई है। और साथ में जी ये से 2 से 3 चम्मच जो है ये मैं बेसन डालूँगी भर के, ताकि जो है बेसन बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो, तो बहुत एक अच्छा सा जो इसका टेस्ट भी आए और एक क्रंचीज भी इसके अंदर आए। तो साथ में जी थोड़ा सा जो है वो मैं 1 चम्मच जो है वो लहसुन पाउडर और 1 चम्मच जो है वो अदरक पाउडर ऐड कर रही थी, जो मैं कि पहले ऐड करना भूल गई थी। अब आपने पहले इसको चम्मच से मिक्स कर लेना, उसके बाद हाथों से अच्छी तरह से मसल करना है। आप चाहे तो इसमें यहाँ पानी भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा सिरका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पानी यूज़ किया मैंने। और जो है आपने क्या करना है कि जो मसाले की जब फिलिंग करनी है ना फ़िश के अंदर, तो वो हाथों से इतनी अच्छी तरह से फिल करना है ताकि जो फ़िश का अंदर वाला पार्ट है वहाँ पे भी जो सारा मसाला है वो लगे। ये देखिए जिस तरह से मैं लगा रही हूँ, आपने इस तरह से जो है वो सारे फ़िश पे जो है इसको जो है ऐसे करके रख देना है, ठीक है। और ये आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में चाहे तो रख दे, वरना आप बाहर ही रख दे क्योंकि मौसम ठंडा हो गया है, तो जो अभी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और ये देखिए आपने बहुत अच्छे तरह से मसाला लगाना है ताकि जो है कोई भी फ़िश जो है वो ना रहे। ये तकरीबन जो मैंने ना 1 किलो फ़िश ली थी, ठीक है। और उसके जिस तरह से पीसीज मैंने साथ ही बनवाए थे, ठीक हो गया। ये बहुत जो है अहम टिप्स है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी इसको वॉश करने के बारे में। अब इसको जी 15 से 20 मिनट रखने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ये मैंने फ्रिज में रख दिया था 5 मिनट के लिए, बस इसको रखा था क्योंकि मुझे जल्दी फ्राई करनी थी रात के खाने में। अब जी यहाँ पे मैंने जो है ऑयल ऑलरेडी गर्म किया हुआ है। आपने जो है फ़िश के लिए अगर मैं आपको एक मशवरा दूँ, आपने जो वो ऑयल या वो बर्तन यूज़ करना है जो जो आप ज़्यादातर ऑयलिंग के लिए या फ्राइंग के लिए यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि फ़िश या आप तो सर्दियों में बनती रहेगी तो इसकी इतनी स्मेल होती है ना, तो ऑयल से जो आप अगर आप कोई भी मतलब कि आम नॉर्मल खाने का यूज़ करेंगे और उसको वहीं पर रख देंगे तो उसको स्मेल आती रहेगी। ये आपने ऑयल यूज़ करने के बाद इसको किसी लहदा बर्तन में डाल के फिर सेव करना है और जब अगेन आप फ्राई करेंगे तो यही वाला ऑयल यूज़ करेंगे, ठीक हो गया है। अब जी ये देखिए आपको बबल से लग रहा होगा कि जो ऑयल है अच्छा खासा गर्म था। और उसके बाद जी मैंने 2 पीस इसके अंदर डाले हैं क्योंकि कढ़ाई जो है मैंने छोटे वाली ली है, तो इसके अंदर 2 पीस जो है वो ईजिली फ्राई हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, जब इसको आपने डाल देना है 3 से 4 मिनट के बाद आपने थोड़ी सी जो इसकी फ्लेम है वो स्लो कर देनी है, क्योंकि फ़िश जो है बहुत जल्दी जल जाएगी। और इसके ऊपर जो है वो बेसन लगा हुआ है तो बेसन जो है वो जल्दी जो है पक जाएगा। तो इस वजह से ये है कि बेसन जल्दी पक ना जाए और अंदर से फिर जो है कच्ची रह जाए, इस वजह से जो है आपने यहाँ पे थोड़ी सी जो है मीडियम फ्लेम कर देनी है। 3 से 4 मिनट के बाद करनी है, फ़ौरन से जो है आपने लो नहीं कर देनी, ठीक है। और ये देखिए जो है फ्राई हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ऑयल जो है ठीक ठाक गर्म हो चुका है। और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से जो है अंदर से कुक हो रही है। आपने इसको जो है पलटते रहना है हर 1-8 मिनट के बाद, ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन सी साइड जो पक चुकी है और कौन सी साइड अभी कच्ची है। तो ये देखिए बड़ा प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है और ये अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये देखिए ज़बरदस्त सी जो फ़िश है ब्राउन कलर की, मतलब कि इसके ऊपर ब्राउनी सा कलर आया है और ज़बरदस्त जो इसकी लुक आ रही है वो फ्राई हो चुकी है। ये देखिए जो मैंने कट लगाए थे वो कितने वाज़ेह और कितने प्यारे लग रहे हैं फ्राई होने के बाद, तो मतलब कि माउथ वाटरिंग है एकदम से।
और जी अब मैं आपको जी सारी फ़िश फ्राई करने के बाद जो है वो सर्व करके जो है मिलती हूँ आके। तो ठीक हो गया। आपने क्या करना है, टिश्यू पेपर में निकाल लेना है। उसके बाद टिश्यू पेपर के बाद आपने कोई भी इसको प्लेट में रख देना है, क्योंकि जब आप टिश्यू पेपर के साथ ही सर्व करते हैं ना, उसी टिश्यू पेपर के साथ वो अजीब सा चिपचिपा हो जाता है। अगर आप टिश्यू पेपर यूज़ करें तो उसके बाद जी आपने इसको क्या कर लेना है, टिश्यू पेपर निकाल कर चेंज कर लेना है। और यहाँ पे जी मैं जो है सर्व कर चुकी हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई आई है। और उम्मीद है जी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको आपने लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजम प्रेस कर देना है, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना है। और जी आपने मेरे व्लॉग्स भी देखने हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारे का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़िश इंजॉय करते हैं। अल्लाह हाफिज़।